नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर और अपना बिहार में सबसे पहले बात जहरीली शराब कांड की। सांझ के दारू पीले बन और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, छपरा से बड़ी खबर है। जहरीली शराब कांड पर आपको अपडेट दे दें। 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। डीएम ने 11 लोगों के मौत की पुष्टि की है। हालांकि अब तक प्रशासन दबी जुबान में इसको मान रहा था, लेकिन अब 11 लोगों की मौत की पुष्टि खुद डीएम ने की है। यानी कि जहरीली शराब ने बिहार में एक बार फिर से 11 लोगों की जान ले ली है। और छपरा से हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और क्या यह माना जाए कि 11 लोगों की जान जहरीली शराब की वजह से जा चुकी है? जी बिल्कुल, डीएम ने मान लिया है कि शराब पीने से ही ये मौतें हुई है। और उन्होंने कहा है कि अब तक 11 लोगों के नाम उनके संज्ञान में आ चुके हैं, जिसमें कि 10 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया और एक व्यक्ति जिसकी मौत हो गई थी उसका शव जला दिया गया। तो डीएम ने उस परिवार से भी जाकर मुलाकात की। तो डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग पीएमसीएच में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं और लगभग 12-13 लोग छपरा सदर अस्पताल में भर्ती है। हालांकि गांव में अभी भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन से लोग, और भी कोई लोग अगर मिलते तो उन्हें ला करके अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। लेकिन जो पूरी तस्वीर है आज डीएम ने स्पष्ट कर दी है। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल ही रहा है। डीएम ने साफ किया है, ऑन कैमरा साफ किया है कि 11 लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम में हो गई है। घटना का कारण क्या था, इस बारे में भी एसपी ने बताया। एसपी ने कहा है कि गाँव में कोई पूजा होती है जो कि परंपरागत पूजा होती है और उसमें परंपरा है कि शराब उस दिन लोग पीते हैं। पूरे घर के पुरुष सदस्य थे और उसी परंपरा के तहत ये शराब पी गई थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से जहरीली शराब का आगमन हो गया और वो शराब जो है लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है और लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रशासन ने मकेर थाने में इस मामले को लेकर अभी जब एसपी ने बताया कि प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है और एसपी ने कहा है कि जो सप्लाई चेन था उसका भी पता कर लिया गया है और उस चेन में जितने भी लोग शामिल है उसे पकड़ा जाएगा। जी संतोष, लोगों में गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, सड़क को जाम कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है और यह कहा जा रहा है कि थानेदार की मदद से, यानी कि उसकी देखरेख में ही इस जहरीले शराब का जो धंधा है वो किया जा रहा था। तो क्या अब गिरफ्तारियां होंगी? पुलिस प्रशासन अब एक्शन लेगा? जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश इस बात है कि जो लोग शराब पी करके पकड़ के अस्पताल आ रहे हैं उनके ठीक होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया अस्पताल से भी। तो लोगों में एक नेचुरल गुस्सा है कि एक तो लोग जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल जरूर है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर वो निर्दोष होंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल अभी अफरा तफरी का माहौल है। जो भी लोग इस चेन में पकड़े जा रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है, उनसे मुकम्मल पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब आखिर आया कहां से और आया है तो और कहीं अगर छुपा कर रखा गया तो उसे डिस्ट्रॉय करना प्रशासन की प्राथमिकता है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब भी ऐसा कोई कांड होता है तो लोग शराब को छुपा लेते हैं, जैसे ही सेवन करते हैं तो फिर मौत की संख्या बढ़ने लगती है। तो एक सर्च अभियान चल रहा है, हमारे पास विजुअल्स भी है। पूरे जिले में एक संयुक्त सर्च अभियान शुरू किया गया है। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया, आशा दीदियों को लगाया गया कि घर घर जाकर के देखे कि शराब कहाँ है, और एक बड़ा जो अभियान छेड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि जब भी इस तरह से मौत की घटनाएं होती है, पिछली बार जब 19 लोगों की मौत हुई थी, 6 लोगों की मौत हुई थी, 2 लोगों की मौत हुई थी, तो ऐसे अभियान चलते हैं, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद ये मामला शांत हो जाता है और फिर एक चौथी बड़ी घटना की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है कि शराबबंदी वाले बिहार में इस तरह से घटनाएं लगातार क्यों हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, खुद डीएम ने इस बात की पुष्टि की है। एक अपडेट और यह भी है कि थानेदार और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि लोग ये बात कह रहे थे कि थानेदार और चौकीदार के देखरेख में ही यहां पर शराब बेची जा रही थी। तो छपरा में जहरीली